महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक लघु कथा। ये कथा राजस्थान के आबू रोड स्थित रेलवे स्टेशन की है। काफ़ी समय पहले वहाँ एक स्टेशन मास्टर हुआ करते जो कि महाराज जी के बहुत बड़े भक्त थे, और वो एक बार महाराज जी से उनकी मुलाकात हुई। महाराज जी से मिले, उनके दर्शन किए। तो महाराज जी ने बोला कि देख, एक बार ज़रूर मैं तेरे रेलवे स्टेशन पर आऊँगा। अब बात आई गई हो गई। उन्हें लगा कि अच्छा ठीक है, महाराज जी ने कहा है तो आएंगे। कब आएंगे बताया नहीं। जो ये स्टेशन मास्टर हुआ करते थे, इनका एक बहुत एक एक रूल फॉलो करते थे, एक तरीका फॉलो करते थे। जब भी इनकी ड्यूटी नहीं होती थी या जब भी कार्य इनकी ड्यूटी नहीं चल रही होती थी रेलवे स्टेशन पर, तो ये जाया नहीं करते थे। कभी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं जाते थे। जब इनका ड्यूटी हुआ करती थी तभी ये जाते थे। तब मतलब इसके अलावा कभी भी वो नहीं जाते थे। ऐसे एक बार की शाम की बात है। अपने किसी मित्र से के घर ये मिलने गए, और मिल के जब मिलने बैठे तो काफ़ी बातचीत होने लगी और काफ़ी देर हो गई इन्हें। अब जब ये इनका घर रेलवे कॉलोनी में हुआ करता था, जो कि स्टेशन के पास ही थी। अभी स्टेशन की दूसरी तरफ किसी इलाके में उनसे मिलने गए थे अपने दोस्त से। अब लौटते वक्त रात को देर हो गई, तो उन्होंने कहा भाई अब एक आज तो इनकी जो इन्होंने एक अपनी परंपरा ही बना रखी थी कि भाई अपने स्टेशन पर नहीं जाना है अगर इनकी ड्यूटी नहीं हो। तो इन्होंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, मैं स्टेशन पार करके चला जाता हूँ तो मैं जल्दी अपने घर पहुँच जाऊँगा। अब ये चल दिए वहाँ। तो जैसे ही ये स्टेशन पर पहुँचे तभी बॉम्बे मेल आ गई, और ये थोड़ी जल्दी में थे। चलते चलते इनकी नज़र जैसे ही ट्रेन पर गई, तो महाराज जी बैठे थे और उन्होंने अपनी खिड़की को हिलाकर इन्हें बुलाया अपने पास, और इनको कहा कि भाई मैं यहाँ तुम्हारे कहने से मैंने कहा था एक बार ज़रूर तुमसे तुम्हारे स्टेशन पर आऊँगा, मिलूँगा। देखो मैं आ गया, मैंने अपना जो मैंने तुम्हें कहा था वो पूरा किया। ये बात सुनकर जो स्टेशन मास्टर थे उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने महाराज जी के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। अब फिर ट्रेन चली गई, महाराज जी चले गए, वो भी अपने घर चले गए। और आज तक उन्हें ये बात हमेशा ध्यान रहती है, यदि कोई भी उस दिन उन्होंने स्टेशन ना पार किया होता तो उन्हें महाराज जी के दर्शन नहीं होते। तो इस लघु कथा से एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि गुरु जो होता है, आपका जो भी गुरु है, वो अपना जो भी आपसे वादा करता है या जो भी आपको आश्वासन देता है या जो भी आपसे कहता है, वो हमेशा उसे पूरा करता है। और वही जिम्मेदारी भक्तों की भी है। यदि आपने अपने गुरु से कोई भी वादा किया या कोई भी अपना कहा है, तो उसे हमेशा पूरा करें। अब ये मैं उन वादों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि आप अपने फ़ायदे के लिए करते हैं कि मेरा एक काम करा दो तो 10 किलो लड्डू का भोग चढ़ा दूंगा। नहीं, ये सब तो कभी भी गुरु नहीं चाहता है कि आप न चाहे गुरु हो चाहे भगवान हो, वो प्रलोभन में तो आने वाले नहीं हैं। अगर आप उनको बोलेंगे 10 किलो लड्डू दूंगा, आप मेरा काम करा दीजिए, तो भगवान को 10 किलो लड्डू की तो कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप यहाँ ये कहते हैं कि भाई मैं 10 गरीब बच्चों को खाना खिलाऊंगा या किसी गरीब कन्या की शादी कराऊंगा या किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा, ये तो वो मान जाएंगे। पर इस तरह के जो आप प्रलोभन देते हैं कि मैं इतना चढ़ा दूंगा, 1.25 किलो ये चढ़ा दूंगा, वो चढ़ा दूंगा, उससे कुछ नहीं होता है। तो यदि आप कोई भी अपना गुरु के सामने किसी भी चीज़ का को मान रहे हैं कि मैं ये आप गुरु के सामने ये करूँगा, तो उसको हमेशा पूरा कीजिए। दूसरा, मैं काफ़ी हास्यास्पद चीज़ें सुनता हूँ कि भाई आज मैंने अपने गुरु के लिए शरीफा छोड़ दिया, मैंने अपने गुरु के लिए ये छोड़ दिया, मैंने अपने गुरु के लिए वो छोड़ दिया। और क्या छोड़ रहे होते हैं? जो उन्हें पसंद नहीं होता है। यदि आपके अंदर वाकई हिम्मत है तो वो चीज़ छोड़िए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, छोड़ दीजिए। देखिए, वो सच्ची श्रद्धा होगी आपके गुरु के लिए। छोड़ने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो कि सही नहीं आपके स्वास्थ्य के लिए या कुछ भी, उसको छोड़ दीजिए और कभी मत करिए, गुरु के नाम पे छोड़ दीजिए।
हमेशा अपने गुरु को किया हुआ वादा ध्यान रखिए, उसे भूलिए मत। जैसा कि आपने सत्यनारायण की कथा में देखा था कि उसने एक अपना जो भगवान को किया हुआ वादा नहीं पूरा किया, तो उसके अंदर पूरी सत्यनारायण की कथा लिख गई। वही सत्यनारायण भगवान है। गुरु बार बार आके आपको याद दिलाएंगे आपका वादा, बट वो आपने देखना है कि कैसे उसे याद करते हैं। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय बाबा नीम करोगी।